हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने स्टार्ट की थी एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हमने वादा किया है 800 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने का। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये दूसरी वीडियो होने वाली है, यानी सेकंड वीडियो होगी। और इसमें हम सेकंड नहीं, तीसरी वीडियो होगी शायद, है ना, क्योंकि दो वीडियो हम करवा चुके हैं। पहली वीडियो भी 100 क्वेश्चन की और दूसरी वीडियो में भी 100 क्वेश्चन डिस्कस करें। और आज जो वीडियो होने वाली है इसमें हम 201 से 300 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। यानी ये तीसरी वीडियो हमारी होगी, ठीक है। तो चलते हैं देखो वीडियो की तरफ, यानी पहले क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है। यानी कि भारत के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं जो कि 15वें नंबर के हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन राष्ट्रपति बने। तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये राष्ट्रपति बनी। अगर पूछा जाए कि ये किस राज्य की राज्यपाल थी तो ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, ठीक है। अगर बात करते 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति कौन बने, तो आपको याद रखना है जगदीप धनखड़, जो वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, कौन सा बना है। तो आपको पता होना चाहिए मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये प्रतिशत लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन जिसका नाम है वरुण का अनावरण कहाँ किया गया, ठीक है। तो इस ड्रोन का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा गया सवाल है, और उम्मीद है आगे भी पूछा जाए। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयंती प्रसाद, ठीक है। इनको IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अरबपतियों की सूची में बताना है गौतम अडानी का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इनको, तो इनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है इसको पहला राज्य बन चुका है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। यानी कि अभी जो भारत में चीते आए हैं वो किस देश से आए हैं। तो नामीबिया से ये चीते आए हैं। कहाँ पर रखे गए हैं, तो कूनो अभ्यारण्य में रखे गए हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय परिदा का निधन हो गया है, वह कौन थे। देखो, निधन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अजय परिदा का निधन हुआ, ये कौन थे। तो ये जीव विज्ञानी थे, ठीक है, जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत सरन के समिति के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए। मतलब किस समिति या किस संस्था के इनको लोकपाल नियुक्त किया गया। तो BCCI का, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका जो है इनको लोकपाल नियुक्त किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, भूपिंदर सिंह कौन थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये एक सिंगर थे यानी गायक थे, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई। तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है। तो FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप जीता है नीदरलैंड ने, ठीक है, ध्यान रखना है, नीदरलैंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार की योजना है, तो नमस्ते योजना जो है इसका सही आंसर होगा। नमस्ते योजना स्टार्ट की गई सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए। नेक्स्ट है, किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना आपको, तमिलनाडु दिवस जो मनाया जाता है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के उपराष्ट्रपति बेड्रा एलियो भारत के दौरे पर आए। यानी ये किस देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस देश के राष्ट्रपति, यानी कि कौन से देश के राष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं।
तो आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, गाम्बिया। नेक्स्ट है, खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आने वाले सभी एग्जामों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा, जो बताना है, खादी ग्राम उद्योग आयोग, ठीक है। खादी ग्राम उद्योग आयोग का गठन इसमें अध्यक्ष पूछा गया, अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मनोज कुमार, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया? ठीक है, देखो जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो जगदीप धनखड़ बने हैं, लेकिन इनके विपक्ष में जो बनाया गया था, किसको बनाया गया था? शत्रुघ्न सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ठीक है, तो देखो ला गणेशन जो है वो किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो थे जगदीप धनखड़, वो अब उपराष्ट्रपति बन गए, तो उनको राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए पश्चिम बंगाल के जो कार्यभार, मतलब अतिरिक्त कार्यभार दिया गया वो ला गणेशन को दिया गया है, और ला गणेशन जो परमानेंट है वो मणिपुर के राज्यपाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों को लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा मुरली श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसको बनाया गया है? तो इसका जो सीईओ बनाया गया है वो आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है, ठीक है। और एनएसई का मुख्यालय याद रखना आपको कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आईएनएस सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। आईएनएस कलवरी क्या है? ये भी एक पनडुब्बी है जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं, ठीक है, जिसमें से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में सबसे पहली है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया था? तो आपको ध्यान रखना है 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, वाराणसी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो संघाई सहयोग संगठन है, SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली कल्चरल और जो टूरिस्ट कैपिटल है वो किसको बनाया गया? वाराणसी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वयं की पुलिस ऐप और FIR सेवा शुरू की है? तो उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखना इस क्वेश्चन को। असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो असम के साथ और किस राज्य ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है आपस में? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के साथ में ये समझौता हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल सिंह कहलों किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये पंजाब के थे, ध्यान रखना। सौरभ गांगुली को किस देश की संसद से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन देश की संसद ने सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंग्लैंड के प्लेयर थे, वेन स्टोक्स इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो ये PV सिंधु ने जीता, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया है? काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, और इसका सही आंसर होगा जागृति, ठीक है, जागृति। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? ठीक है, तो ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में बताना है भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो इसने कुल मेडल थे इसमें 8, ठीक है, 8 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा
के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस से किसे सम्मानित किया गया? तो शिंजो आबे। ठीक है, शिंजो आबे जापान के जो पीएम थे उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जो एनडीए थी, जगदीप धनखड़ है ना, वेस्ट बंगाल की एनडीए, जगदीप धनखड़ ने उम्मीदवार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाया गया? देखो इसका आंसर होगा मंकी पॉक्स जो सबसे पहले मामला पाया गया मंकी पॉक्स का, वो केरल में पाया गया। और अगर पूछी जाए मंकी पॉक्स से सबसे पहले डेथ जो पाई गई, वो भारत के अंदर डेथ जो हुई मंकी पॉक्स से, वो कहाँ पर हुई? तो वो भी केरल में हुई। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। किस राज्य सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ? तो ये अमेरिका में शुरू हुआ, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला केरल राज्य बना है। ठीक है, केरल राज्य इसका सही आंसर होगा। केरल काफ़ी एडवांस काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहिदुल इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, तो इसके ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। कहाँ के हैं ये? तो ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी भूटान के अंदर भारत का जो राजदूत है वो किसको नियुक्त किया गया? ठीक है, इतनी बात बतानी है आपको। तो इसका सही आंसर होगा जो भूटान में भारत के राजदूत बने हैं, सुधाकर दलेला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? डॉक्टर विवेक जोशी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पहले वर्चुअल 12 अंडर 2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बर्मिंघम विश्व कप 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल इसमें जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ जो है वो कब, यानी किस तारीख में बनाई? तो आपको ध्यान रखना है 15 जुलाई को ये बनाया गया। ठीक है, 15 जुलाई। मोटी नॉर्मन का निधन हो गया, वो प्रसिद्ध एक क्या थे? ठीक है, तो ये प्रसिद्ध एक क्या थे? ये भी संगीतकार थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट देखो, इंडेक्स से हर बार और हर पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये जो इंडेक्स होते रिपोर्ट होती है इनमें पता होना चाहिए कि शीर्ष पर कौन है और भारत की रैंक क्या है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो 2022 में 135वां स्थान है जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा क्रोएशिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में किस देश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। और NEP 2020 को पूर्ण तरीके से लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, याद रखना। और दूसरा जो बना है वो मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन बाबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
माइंड मास्टर किसका संस्मरण है जिसे 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया? तो ये है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस एचेवेरिया अल्वारेज किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये कहाँ के थे? ये मैक्सिको के थे। ठीक है, मैक्सिको के। नेक्स्ट है केरल राज्य के अलावा भारत के किस शहर को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व में महानतम स्थानों की सूची में स्थान दिया है? ठीक है, तो केरल राज्य के अलावा, तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और चेन्नई इसका सही आंसर होगा। भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया? तो श्रीलंका। कौन नहीं जानता इसको, सबको पता है श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसके नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जॉनी बेयरस्टो को। मार्बर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए? तो इसका सही आंसर होगा घाना देश। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नारायणन कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये जापान के द्वारा इसको सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, इंपोर्टेंट सवाल है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां लाल पांडा लाया जाएगा? तो ये बताना आपको सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, एक कूनो नेशनल पार्क भी आपको याद रखना, कूनू, ये मध्य प्रदेश में है जहाँ पर नामीबिया से लाए गए चीतों को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय चलो अभियान को हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो विद्यालय चलो अभियान जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भारतीय इंटरनेट के जनक किसको कहा जाता था? तो आपको याद रखना ब्रजेंद्र के सिंघल को भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये अंगोला देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और देवघर हवाई अड्डा कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन जाएगा? तो 2023 में है ना, 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनेगा, भारत बन जाएगा, ऐसा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है एनामुल हक किस देश के इतिहासकार हैं जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ये कहाँ के थे? एनामुल हक ये बांग्लादेश के एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना 22 मेडल इसमें जीते गए थे। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये मीनाक्षी लेखी हैं, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, इसकी ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रट लेना इसको। ठीक है, तो 6.5 यानी 6.5 मीटर इसकी हाइट है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा यानी अशोक की जो मूर्ति लगाई गई है वो, इसकी जो हाइट है वो 6.5 मीटर हाइट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले पेपरों के लिए, रट लेना इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गीजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये पल्लवी, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा गीजोन शतरंज। अच्छा, शतरंज की बात करें तो डी कुकेस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शतरंज मास्टर्स तो आपको पता है डी कुकेस का काफ़ी ज़्यादा नाम होता है शतरंज में, तो इसका सही आंसर होगा डी कुकेस। नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता? ये पल्लवी सिंह होगी। ठीक है, पल्लवी सिंह। नेक्स्ट है इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल
होने वाला 68वां देश कौन सा बना है? तो ये भारत इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, भारत शामिल हुआ। नेक्स्ट है सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में HAL ने समझौता किया है ना, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने समझौता किया है। तो ये इसका सही आंसर होगा फ्रांस। ये जो कंपनी है ये किस देश की कंपनी है? सैफ्रॉन, ये फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट है विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये है एलिना रायबाकिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया 2022, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, तो ये जीता था एस्ले बार्टी ने। ठीक है, एस्ले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। फिर ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया? तो ईवी नाम का मोबाइल ऐप है, ये किसने? बेसकॉम नाम की एक कंपनी है, इसने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया? तो ये अभी क्वेश्चन पहले भी अभी डिस्कस हुआ है, इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को इसमें 135 हुआ। ठीक है, 135, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू किया जाएगा? ठीक है, तो ये अमेरिका में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमपैक 2022 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित होने जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका में ये रिमपैक्स नाम का सैन्य अभ्यास होगा। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस याद रखना 11 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं फैन कोड के नए ब्रांड रवि शास्त्री। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया था DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताओ। NRI। वर्ल्ड समिट 2022 में श्रोमणी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला ऑप्शन ए मिशेल पूनावाला। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इस बार ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की? तो चीन ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल दिवस किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वो किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे गुजरात राज्य में। ठीक है, नेशनल गेम्स जो होंगे वो गुजरात में किए जाएंगे। सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो इसका सही आंसर होगा 10 गोल्ड मेडल जीते, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? तो देखो ये जो के वेणुगोपाल है इनको कुछ महीने के लिए अभी आगे बढ़ा दिया था, यानी 3 महीने के लिए इनको आगे बढ़ा दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब के वेणुगोपाल को महान्यायवादी के पद से हटा दिया गया, यानी कि महान्यायवादी अब नए बने हैं। कब से बने हैं? तो 1 अक्टूबर को शपथ ली है आर वेंकट रमणी ने, यानी कि आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं। ठीक है, महान्यायवादी के पद आर्टिकल 176 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, नवाचार केंद्र जो है वो हैदराबाद में उद्घाटन किया गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर कहाँ बदला गया है? ये किस राज्य में? तो आपको पता होना चाहिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहिदेलु इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये कहाँ के? बांग्लादेश के। ये भी रिपीटेड सवाल है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, यानी उप चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है, ये सवाल है। तो RK गुप्ता को। अच्छा, अगर बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ
इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी कौन है? तो राजीव कुमार सीईसी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल वाईएसआरसीपी के आजीवन अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका ए ऑप्शन यही था कि सही होगा वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था चार्ल्स लेक्लर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, संदीप कुमार गुप्ता। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारबर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए? ठीक है, मारबर्ग वायरस, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और इस के जो संदिग्ध मामले आए हैं वो घाना देश में सबसे पहले सामने आए, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे क्वेश्चन है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया के बने। उद्यमी भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? उद्यमी भारत कार्यक्रम, इंपोर्टेंट कार्यक्रम है ये भी। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली, है ना, दिल्ली में, दिल्ली। अच्छा फर्डिनेंड सॉरी इसका फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, फिलीपींस के, आपको ध्यान रखना है, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। उद्यमी भारत कार्यक्रम ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये परितोष त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है जीएसटी दिवस कब मनाया था? तो जीएसटी दिवस आपको पता होगा, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो आज के थे क्वेश्चन ये जो आपके सामने थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए। ओके।